देखो, हम लोग प्रॉपर यूपीएसआई को लेकर के भी इसमें कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्म आना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है आप सभी लोग। इसका जो फॉर्म आना है वो कब से पेंडिंग में चल रहा है? अप्रैल माह से, ठीक है। एक सेकेंड, डेट कितना है आज? 9, ठीक है। तो जो हमारा यूपीएसआई का फॉर्म है, एक सेकेंड, ठीक है, यूपीएसआई का फॉर्म है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं सभी, ठीक है। आप लोग प्रॉपर चीजें समझने का प्रयास करो, क्लियर। सबसे सिंपल सी बात यह है कि इसका यूपीएसआई का जो हमारा फॉर्म है, ये हमारा कब से आने के लिए बाकी है? अप्रैल माह से, क्लियर। हमारे नए डीजीपी जो बने हैं यूपी के, राजीव कृष्णा सर ऐसे करके ना, ठीक है, कृष्णा सर, उनके अकॉर्डिंग जो चीजें या विज्ञापन जारी होना था वो होना था अप्रैल माह में, ठीक है। लेकिन टाइम पेंडिंग में कितना गया? अप्रैल गया, मई गया, जून गया और जुलाई आ गया, ठीक है। मतलब टोटल देखा जाए तो 3 महीने हमारे निकल गए और चौथा महीना हमारा चल रहा है, ठीक है। मतलब भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग चीजें प्रोसेस में डालने के बाद भी ये 3 महीने पूर्ण तरीके से बीत जाते हैं, क्लियर। और चौथा महीना हमारा स्टार्ट हो जाता है जुलाई। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा गया, देखो वो 60,244 की जो वैकेंसी थी उसको लेकर के भी चीज़ें प्रोसेस में चल रही थी, और वो भर्ती को पूर्णतः संपूर्ण कराने की प्रक्रिया भी चल रही थी साथ में। इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग या एग्जैक्टली ये हुआ भी होगा कि इसके कारण ही इतना टाइम पेंडिंग में गया, क्लियर। लेकिन अभी फिर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखें या भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा एग्जाम्स यूपीएसआई का अगले 2-3 महीने में जारी करने की बात हुई है, ठीक है। बोले तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में किसी भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन और इसका एग्जाम करवाना है उसको, ठीक है। तो वो एग्जाम करवाएंगे सितंबर के दूसरे सप्ताह में, ठीक है, सितंबर के दूसरे सप्ताह में। और उसके पश्चात जैसे ही सितंबर बीतता है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, ये 3 मंथ हमारे ऐसे होंगे जहाँ पे विज्ञापन जारी होने के साथ ही एग्जाम डेट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, विज्ञापन जारी होने के साथ ही हमारी एग्जाम डेट रिलीज हो जाएगी, क्लियर फॉर एवरीवन। इसके लिए जो प्रेजेंट टाइम में हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो हमारा टाइम अभी पेंडिंग में जा रहा है वो हमें पेंडिंग में नहीं जाने देना है। वैकेंसी आनी ही है, ये कंफर्म है। टाइम थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है लेकिन चीज़ें एक सिस्टम से आनी ही आनी है, ठीक है। टाइम प्लस माइनस होगा चलेगा लेकिन चीज़ें आनी आनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे सारे सब्जेक्ट हैं यूपीएसआई के, वो क्या क्या हैं? हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और करंट अफेयर्स है,
ठीक है। तो सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है कि ये सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में एक हायरार्की के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से सभी टॉपिक्स को लेकर के कवर करते चलिए, ठीक है। और इसमें आपका बेहतर स्कोर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग में भी, मैथ, जीएस में भी। मैथ में देखा जाए तो थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो 80% तक नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। जीएस में भी अगर कहें तो 75% ऑलमोस्ट स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। मोस्टली ये 4 सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। क्लियर? फिर आपको यूपीएसआई की भर्ती मिलना कंफर्म हो सकता है। क्लियर? बाकी और कुछ नहीं है, चीज़ें इतनी ही हैं। प्रिपरेशन सभी करते चलें, सभी को ऑल द बेस्ट। बेटर तरीके से चीज़ों पे ध्यान दें, कहीं पे कुछ भी डाउट होता है कमेंट करें, चीज़ें क्लियर करें और आगे बढ़ें, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।